हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का आज के इस सुबह में। सच में वो गहरे प्यार से वो प्यार किया है। जब बात की जाती है प्यार की और गहरे प्यार से, तो एक माँ का प्यार लिया जाता है जो अद्भुत प्यार होता है। पर बाइबल इस बात का गवाह है कि माँ से भी गहरा उस खुदावंद यीशु मसीह ने प्यार किया है। माँ एक बार छोड़ देती है, त्याग देती है, प्यार नहीं करती है, पर वो परमेश्वर जिसकी आप और हम आराधना करते हैं, वो प्रेमी परमेश्वर है और प्यार करता है। अद्भुत प्रभु के कलाम से बात करेंगे। बगल वाले से बोलिएगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं पर यीशु के लिए आओ। अपने स्वार्थ के लिए नहीं पर यीशु के लिए आओ। कई बार हम अपने कामों के लिए, अपने चीजों के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, पर यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह बड़े चमत्कार काम करते थे। बीमारों को चंगाई दिया करते थे, लंगड़ों को चला दिया करते थे, गूंगे बोलने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, मुर्दे जी उठते थे, तिख्ती पर से मुर्दे जी उठते थे, कब्र में से मुर्दों को निकाल लिया करता था। परमेश्वर अद्भुत काम किया करता था। और बाइबल इस बात का गवाह है कि बहुत से भूखे लोगों को खिलाया, बहुत से लोगों को तृप्त किया, बहुत से लोगों के में घरों में चैन आ गया, बहुत से घरों में सुकून आ गया। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उनकी सेवकाई यही थी कि ताकि मन फिराओ और लौट आओ, और ताकि तुम उस जीवते परमेश्वर के पास लौट आओ। और लौटने के बाद उसने भी यही भी कहा कि तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास न आओ। कई बार हम अपने कामों के लिए, हमारी ये चीजें हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारी ये चीजें हो जाए, हमारी ये बेहतरीन तरीके से हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे घर में चीजों को बेहतर तरीके से हो जाए, मेरा घर बन जाए, हमारी बहुत सी चीजें होने पाए। पर बाइबल बताती है कि जिस चीजों के लिए हम भाग रहे हैं कि घर बन जाए, जिन चीजों के लिए भाग रहे हैं कि शादी हो जाए, हम जिन चीजों के लिए भाग रहे हैं पैसा हो जाए, जिन चीजों के लिए भाग रहे हैं कि गाड़ी हो जाए, जिन चीजों के लिए भाग रहे हैं कि अच्छे कपड़े हो जाए, पर बताना चाहता हूं बाइबल इस बात का गवाह है कि कुछ भी अंत के दिनों में काम नहीं आएगा। आपका घर काम नहीं आएगा, आपके बच्चे काम नहीं आएंगे, आपका परिवार काम नहीं आएगा, आपकी जो मकान बना के खड़ा किया होगा वो आपके काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। और अंत के दिनों में काम आएगा तो सिर्फ यीशु काम आएगा। वो यीशु आपको जीवन को बदलेगा, वो यीशु मसीह सिर्फ होगा आपकी जिंदगी में। तो मैं बताना चाहता हूं, दुनिया की चीजें हो या ना हो, दुनिया का ऐशो आराम हो या ना हो, जब प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से ऐसे लोग आए तो बहुतों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आए, बहुतों ने अपने अपने कमजोरियों को लेकर आए, बहुतों ने अपने घर के हालातों को लेकर आए, बहुत से लोग अपनी शरीर की बीमारियों को लेकर आए, बहुत से अपने अपने मसले लेकर आए, बहुत से भूखे लोग आए और तरह तरह के भूखे लोग आए। पर बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें तृप्त तो किया, उन्हें खिलाया, तो पर खिलाने के बाद एक बात कही कि तुम ये इसलिए ना आओ, तुम इसलिए मेरे पास ना आओ। यीशु मसीह के पास आने का उद्देश्य ये नहीं था कि तुम्हें सिर्फ चला दे, तुम्हारे घर में चीजों को भर दे, तुम्हारी हालातों को ठीक कर दे, तुम्हारे खोई हुई चीजों को लौटा दे। वो यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, पर वो इसलिए आया कि ताकि वो अनंत जीवन दे सके, ताकि वो आपके जीवनों को सुरक्षित रख सके। और सिर्फ इस जीवन के लिए हम बहुत परेशान होते हैं, इस जीवन के लिए बहुत सोचते हैं कि जीवन कहीं नाश ना हो जाए। हम इस शरीर की मृत्यु के लिए बड़ा परेशान रहते हैं कि हम मरे ना, हमारे पास मृत्यु ना आए, हमारे पास तकलीफें ना आए। पर बताना चाहता हूँ, इस मृत्यु का आना तो निश्चय है, पर एक दूसरी मृत्यु है, उससे कैसे बचेंगे? हमारा घर दूसरी मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, हमारे बच्चे हमारी दूसरी मृत्यु से नहीं बचा पाएंगे, हमारा परिवार हमें दूसरी मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, हमारा मकान हमें दूसरी मृत्यु से नहीं बचा पाएगा, हमारा पैसा हमें दूसरी मृत्यु से नहीं बचा पाएगा। और दूसरी मृत्यु से बचा पाएगा तो सिर्फ यीशु मसीह बचा पाएगा, सिर्फ यीशु मसीह। फिलिपियों के नाम जब चिट्ठी पौलुस लिखने लगा तो उस जगह पर एक बात कहने लगा, निकालकर पढ़ेंगे जो मिलेगा। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसका 21वां पद सुनिएगा। कई बार लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए आ रहे थे, मकान बन जाए,
बच्चे की शादी हो जाए, हम ठीक हो जाए, हम खूब तरक्की करें, हम खूब बेहतर तरीके से, परमेश्वर इससे थोड़ी नाराज होता है कि तुम तरक्की ना करो, तुम बढ़ो ना, तुम ताकतवर ना बनो, तुम खूब काम ना करो, खूब करो। पर उसके साथ साथ सुनिएगा जी, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। कोई यदि किसी के पास उर्दू हो तो निकाल कर पढ़ दें, ये लीजिए। और वहां पर तो बहुत अच्छे से लिखा होगा, कई बार लिखा है कि सब अपने स्वार्थ के लिए रहते हैं। क्या लिखा है? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। स्वार्थ की खोज में रहते हैं, मेरा काम बन जाए, स्वार्थी है। परमेश्वर भी इस बात के लिए कह रहा कि हम स्वार्थी हैं कई बार हमसे। और जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, जब परमेश्वर के सामने उपस्थिति में बैठते हैं, जब परमेश्वर के साथ बैठते, कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते, कई बार हम परमेश्वर के करीब नहीं बैठ पाते। और जब करा रहे होते तब परमेश्वर के करीब बैठते तो परमेश्वर भी कहता तुम बड़े स्वार्थी हो, बड़े स्वार्थी हो। तकलीफ होती है तब प्रभु के पास बैठते, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर। और प्रभु भी कहता है हमें मालूम है तुम स्वार्थी हो, पर फिर भी हम तुम पर दया करेंगे, पर स्वार्थी हो। परमेश्वर ऐसे स्वार्थी लोगों को नहीं ढूंढ रहा है जो अपना काम बन जाए और बस निकल ले। यीशु मसीह इसलिए काम बनवाने नहीं आया। अभी पिछले दिनों में ब्रदर सूरज का एक क्लिप देख रहा था और वहां पर ब्रदर सूरज एक बात बता रहे थे कि हमारे पास एक व्यक्ति आया जो हमारी कलीसिया में 3 महीने आया था और उसके बाद आना बंद कर दिया। और इसके पास जब गए तो उनसे पूछा कि भैया काहे नहीं आते हो? क्या हमारे विश्वासियों से तुम्हें कोई ठोकर लगी है, या हमसे कोई ठोकर लगी है? कोई हमने ऐसी बात बोल दी, या हमारे यूथ ने कोई ऐसी बात बोल दी, या विश्वासियों ने कोई ऐसी बात बोल दी? उनके पहनावे से, उनके चलने से, उनकी बोली से यदि आपको ठेस लगी तो मुझे बताओ। तो कहने लगे, वो लड़का कहने लगा भैया हमें कोई बात ठेस नहीं लगी है। तो कहने लगे तो कहने लगे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हो? हमें ये बता दो, बस आपकी मर्जी, ना हो तो ना हो। कहने लगे भैया हमारा काम नहीं हो रहा। तो क्या हम काम बनवाने आए यीशु मसीह से? वो काम ही सबका बनवाने लगे तो हो गया। और जब काम ना बने तो उस पर उंगली उठाएं। यही तो होता है। जिस भीड़ ने रोटी खाया, जिस भीड़ ने पानी पिया, और अब वही भीड़ आकर कह रही है इसे क्रूस दो, इसे मार दो। जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो कहां वहां पर तो क्या बहुत से चंगे लोग नहीं होंगे जो चंगाई पाए होंगे, जो अंधे देखने लगे होंगे, जो गूंगे बोलने लगे होंगे, जो मुर्दे जी उठे होंगे, और जिनके लकवे के मारे हुए लोग ठीक हो गए होंगे। तो क्या उस भीड़ में वो लोग नहीं थे? पर किसी ने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर ना उठाओ। वो बात अलग है कि प्लानिंग थी, उसकी योजना थी। पर बाइबल बताती है सब अपने स्वार्थ के लिए थे। जब तक काम था यीशु यीशु यीशु, और जब काम नहीं है तो यीशु किनारे, फिर अपनी चीजें, अपना बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को करने। तब कहने लगे कि, तो ब्रदर सूरज कहने लगे कि सिर्फ ये बेटा काम ही बनवाने आया था। यीशु मसीह सिर्फ काम ही बनाने आया, सिर्फ शादी ही कराने आया, सिर्फ घर के हालातों को ठीक करने आया, बीमारियों को ही ठीक करने आया। आपको क्या लगता है? बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक करते हैं दवाइयों के द्वारा। पर यीशु मसीह बीमारियों को तो ठीक करने ही करने आया, बीमारियों के साथ साथ वो हमें अनंत जीवन देने आया है, हमें दूसरी मृत्यु से बचाने आया है। ये मृत्यु जो बहुत ज्यादा 70 साल बहुत ज्यादा घी खा लिए हैं, बचपन में बहुत ज्यादा चना खाए हैं, बहुत ज्यादा जिम किए हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर रहे, बहुत परवरिश की गई, मक्के और क्या बोलते हैं ज्वार की रोटी खाए, बहुत ताकतवर है, तो बहुत ज्यादा खींच खांच के 80 तक पहुंच जाएंगे। तो मरेंगे तो वही है, मरेंगे कि नहीं मरेंगे बताओ? दाऊद कहने लगा कि मनुष्य की जीवन सिर्फ 70 साल और खींच खांच के 80 पहुंच जाती है, और उसके बाद तो मरना निश्चित है। पर इस शरीर का मरना निश्चित है, पर इसके बाद जो दूसरी मृत्यु है, जो आत्मा की मृत्यु होगी, जो आत्मा कहां जाएगी, उसका न्याय कौन करेगा? उसकी किसी को परवाह नहीं है। सब अपने स्वार्थ में लगे।
कि हमारा घर बन जाए, हमारी चीजें हो जाए, हमारे कपड़े अच्छे से पहनने लगे, हम खूब चलने लगे, हमारा नाम होने लगे, सिर्फ बस अपने स्वार्थ के लिए। पर यीशु मसीह कहने लगे, फिलिपियों के नाम चिट्ठी लिखने लगा कि क्योंकि सब अपने ही स्वार्थ में रहते हैं। यह कलीसिया में फिलिपियों के नाम पौलुस जब गया, फिलिपियों के नाम जब चिट्ठी लिखने लगा पौलुस, तो वहां के लोगों को देखा, वहां के लोगों के चाहने वालों को देखा कि कैसे लोग चाह रहे हैं। जब वहां पर पौलुस कई बार हो सकता है प्रार्थना कर रहा हो, और जब प्रार्थना कर रहा हो तो प्रार्थना में उसको पता के चल गया होगा कि इस कलीसिया में सब अपने ही काम के लिए कह रहे, अपने ही काम के लिए, स्वार्थ के लिए बोल रहे, अपने ही काम चीजों के लिए, अपने ही ख्वाहिशों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करा रहे। पर कोई व्यक्ति यह नहीं कह रहा कि हम प्रभु यीशु मसीह में कैसे बढ़ जाए, हम प्रभु को कैसे जीवन में लेकर चल सके, हम प्रभु के साथ जीवन में कैसे चले। सब अपने एक मतलब के साथ है और सब पृथ्वी पर की चीजों के लिए भटक रहे हैं। क्या कोई है जो कहने के लिए तैयार है कि यीशु मसीह तू सिर्फ मेरी जिंदगी में रहे, दुनिया की चीजें रहे या ना रहे? सुनिएगा जी, उर्दू में। सब अपनी अपनी बातों के फिक्र में हैं। सब अपनी अपनी बातों के फिक्र में है, उनको किसी बात की चिंता नहीं। सब हमारा काम हो जाए, हमारी चीजें हो जाए, हमारा मकान सबसे ऊंचे हो जाए, हमारा नाम सबसे ऊंचे हो जाए, हमें लोग जाने, हमारी पहचान हो, हमें लोग सलाम करें, हमें लोग नमस्कार करें, बस हमें करें, हमें 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 फिर साथ वाला हो और चाहे ना हो, साथ वाला बढ़े या ना बढ़े, हमें स्वार्थ है। सब अपनी अपनी बातों में फिक्र में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यीशु मसीह की किसी को फिक्र नहीं है, यीशु मसीह की किसी को चिंता नहीं है, यीशु मसीह को पाने के लिए कोई नहीं दौड़ रहा है। आज खुद अपने आप को जांचे कि हम यीशु मसीह को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, जो हमें एक निशाना दिया गया है, जो हमें क्रूस दिया गया है, जिस क्रूस को चिन्ह हमें दिया गया है कि हम उसे पाने के लिए दौड़ सके, और हम उसके लिए दौड़ रहे हैं? नहीं दौड़ रहे हैं। खुद हमें मालूम है, खुद हमारी चाल को पता है कि हम किधर जा रहे हैं। सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में रहते हैं और कोई यीशु की नहीं। बाइबल बताती है कि जब स्वर्ग में संगति हुई, मीटिंग हुई, तो वहां पर परमेश्वर के पुत्र इकट्ठा थे। स्वर्गदूतों को परमेश्वर अपने पुत्रों के समान मानता था। उसी समय जिनको 3 प्रधान बनाया गया था, जिब्राइल जो संदेश देता है, मिकाईल जो परमेश्वर की ओर से लड़ता है या अपने लोगों की लड़ाई अपने लोगों की तरफ से लड़ता है, और एक आराधना करने वाला जिसको लूसीफर बोलते हैं। उसके पंखों में बाजे थे, वो जब चलता था तो छन छन की आवाज आती थी, बड़ाई करते थे। मैं आ गया उसके अंदर, मुझे लोग जाने, परमेश्वर को कोई जाने या न जाने, वो अपने परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाना चाह रहा था। क्या कोई है जो परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बना सकता है? उसे अपने स्वार्थ की चिंता थी। पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने चुनाव किया कि जो जिधर जाना चाहता है जाए। बाइबल बताती है लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्गदूत निकल लिए वहां से और सब पृथ्वी पर गिरा दिए गए। 1/3 इस पृथ्वी पर वो दुष्ट का रूप धारण कर लिए। जो बचे वो जगह खाली हो गई कि नहीं हो गई? आराधना करने वाले निकले कि नहीं निकले वहां से? जब आराधना करने वाले स्वर्ग से निकले अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ स्वार्थ ही था उनके अंदर। मैं आ गया, लूसीफर के अंदर मैं आ गया कि मेरी लोग आराधना करें, मुझे लोग जाने, मेरी पहचान बने, मेरी लोग बड़ाई करें, ना कि परमेश्वर की। वो परमेश्वर के आगे ऊंचा सिंहासन बनाना चाह रहा था।
और उसने कहा इससे पहले कि हमसे ऊंचा सिंहासन बना, उससे पहले इसे निकाल दो तो अच्छी बात है, नहीं तो और लोगों को खराब करेगा। और जब वहां से निकला तो अकेले नहीं निकला, 1/3 लोग उसके साथ निकले। और जब निकले तो कुर्सियां खाली हो गई। जब कुर्सियां वहां पर खाली हो गई तो परमेश्वर ने कहा अब मैं मनुष्यों से अपनी आराधना कराऊंगा। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर उस जगह पर रखा है। अब हमें और आपको वो पुत्र के समान हमें और आपको दिखता है। बाइबल बताती है कि जब एक और संगति हुई तो वहां पर बड़ी संगति हुई तो शैतान भी डोलते डालते वहां पर पहुंच गया। परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आता है? क्योंकि अब स्वर्गदूत जहां पर आराधना कर रहे थे, जहां पर लूसीफर आराधना कर रहा था, अब हम और आप आराधना करते हैं। और इसीलिए दुष्ट को खराब लगता है। किसी की कुर्सी लेकर मजे कर रहे हो, खराब लगेगा नहीं लगेगा? बताओ। परमेश्वर ने अब उनको पुत्र नहीं कह रहा, पर हमें और आपको पुत्र कह रहा है, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया वे सब पुत्र और पुत्रियां हैं उसके। संगति लगी, शैतान डोलते डालते पहुंचा। परमेश्वर कहने लगा तू कहां से आता है? कहने लगा मैं पृथ्वी पर से डोलता डालता चला आ रहा हूं। परमेश्वर ने एक सवाल किया, क्या मेरे अय्यूब दास को देखा है? कितना भला है, कितना खराब व्यक्ति है, कितना सच्चाई के साथ चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है, बुराई से दूर रहता है, बुराई की जगहों पर रहता नहीं है, बड़ा विश्वास योग्य हमारा बंदा है। परमेश्वर किससे कह रहा? शैतान से, उससे कह रहा। शैतान कह रहा हाँ प्रभु ये हमने देखा है, परंतु कहने लगा क्या बिना स्वार्थ के वो तेरी बड़ाई करता है? परमेश्वर को बात खटक गई। हाँ ये बात तो सही कह रहा है कि क्या बिना स्वार्थ के, बिना काम के। उसका कहने का मतलब था कि तूने उसकी संपत्ति बढ़ाई है, तूने उसे आशीष दी है, तूने उसके भेड़ बकरियों को बढ़ाया है, उसके अनाज को बढ़ाया है, उसके घर में नौकरानी बढ़ी है, उसका राज्य लोग जानते हैं, उसकी चर्चाएं करते हैं। इसलिए तेरा भय मानना, इसलिए भय के साथ चल रहा, ईमानदारी के साथ चल रहा, विश्वास योग्य है और बुराई से दूर है। कहने लगा अभी उसका सब हटा दो तो आपके मुंह पर बुराई करेगा। कौन कह रहा? शैतान कह रहा कि अभी उसका सब हटाओ। फिर कहने लगा क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध रखा? उसका कहने का मतलब यह था कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, इसलिए वो मजे में है, इसलिए वो गुणगान गा रहा, इसलिए आराधना कर रहा, इसलिए रोज संगति जा रहा, इसलिए प्रभु की महिमा कर रहा, लोग तालियां बजा रहा, लोग घर में भी गाने बज रहे, मोबाइल में भी गाने बज रहे और बिस्तर भी गाने बज रहे। सोता है तो दुआ करके सोता है, उठता है तो दुआ करके उठता है, 24 घंटे दुआ करता रहता है। अभी उसकी चीजें खराब करो, दुआ करना बंद कर देगा। हाँ बात तो सही कह रहा, निकल कर पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। आयुब की किताब 1 अध्याय और उसका 8वां और 9वां पद। जी यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास आयुब को पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा। परमेश्वर क्या कर रहा? बड़ाई कर रहा है। परमेश्वर हमारी और आपकी बड़ाई करता है। ध्यान से सुनिएगा, इधर ध्यान दीजिए। परमेश्वर हमारी और आपकी बड़ाई करता है। क्यों बड़ाई करता है? जब हम सच्चाई के साथ चल रहे होते हैं, ईमानदारी के साथ चल रहे होते हैं, सब कुछ लुट जाने के बावजूद हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, दुख तकलीफ होने के बावजूद भी जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, जब हमारी दर्द होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ चल रहे होते, जेब में पैसा ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ चल रहे होते, बुराई से दूर रहते हैं और विश्वास योग्य परमेश्वर के प्रति बने रहते हैं, तो परमेश्वर का भी सीना चौड़ा होता है और कहता है कि मेरा दास देखा है, सचिन को देखा है, आदित्य को देखा है, अंकित को देखा है? तो कहता हाँ देखा है। उसको बुद्धि दे रहे हो, बढ़ा रहे हो, आशीष दे रहे हो, तो इसलिए वो
खूब बड़ाई कर रहा है। सुनिएगा, खरा और सीधा, और सीधा सीधा और मेरा भय मानने वाला, मेरा भय मानने वाला बिना कोई काम करता है तो भय मानता है कि परमेश्वर देख रहा है। जी, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कहने लगा और कोई है ही नहीं। अब बताओ कितनी बड़ी बात परमेश्वर कह रहा है, और कोई है ही नहीं। जब परमेश्वर भी हमारे बारे में कहता है कि इनके जैसा कोई और है ही नहीं, और सच में आप में से हर एक के लिए आपके जैसा कोई है ही नहीं, और कह रहा कि इनके जैसा कोई है ही नहीं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयूब परमेश्वर का बिना लाभ के भय मानता है? कहने लगा क्या आयूब परमेश्वर का बिना लाभ के भय मानता है? आप बताओ। पर आयूब ऐसा बंदा था कि सच में वो बिना लाभ के भय मानता था। कहने लगा क्या बिना लाभ के भय मानता है? जी, क्या तूने उसकी ओर, क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की ओर, घर की ओर, और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका, सुनिएगा, उसकी घर की ओर और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, बाड़ा नहीं बांधा। वही का उसका कहने मतलब हमारी काम नहीं चल रही, हमारी शक्ति नहीं काम कर रही है, हम उसके घर में घुस नहीं पा रहे। हमको मौका दे दो, अभी देखना, तुम्हारे मुंह पर ना बोले तो बोलना, तुम्हारे मुंह पर वो बुरी बुरी बातें बोलेगा कि यहोवा तूने मुझे क्यों ऐसा कर दिया, यहोवा तूने मुझे यूं क्यों कर दिया। कह लगा क्या तूने उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं बांध रखा है? जी, तूने तो उसके काम पर आशीष, सुनिएगा, पहली बात, परमेश्वर ने आयूब के कामों पर आशीष दी थी। जहां जहां वो काम किया था उन कामों पर आशीष दी। और उसकी संपत्ति, और क्या लगा, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई। हालेलुया, देश भर में उसकी संपत्ति फैल गई। इतना परमेश्वर उसने बढ़ाया है, तूने उसे इतना उसे आशीष दी है। जब हमारी भी चीजें देश भर में फैलने लगती हैं, जब लोग हमारी चर्चाएं करने लगते हैं, लोग जब हमारे बारे में बोलने लगते हैं, जब कहते हैं ये बहन ठीक है, आप ठीक है, जब आपकी बड़ाई होने लगती है, कह लगे देश भर में उसकी संपत्ति फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तेरे मुंह पर निंदा करेगा। सुनिएगा आगे, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में जा छूट दे। परमेश्वर का भी दिमाग खटका। बताओ, जब परमेश्वर का दिमाग खटक सकता तो हम तो मनुष्य है कि नहीं? बताइए, जब परमेश्वर के दिमाग को ये शैतान बदल सकता है, मतलब परीक्षा करवाने के लिए उकसा सकता है, तो हम और आप कौन है? कोई हमारे कान को भर दे तो हमारा दिमाग काहे को नहीं खराब होगा? बताओ, जब परमेश्वर का दिमाग खराब हो गया कि हाँ बात तो सही कह रहा, कह लगा जा उसके जो कुछ है केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक जगह पे उसी आयत में आगे पीछे कहीं पे लिखा है, क्योंकि मनुष्य खाल के बदले सब कुछ दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हमारी बात? 2 की 4 पढ़ो, मजा आएगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। जब बात आती है आईसीयू में जाने की, जब बात आती है, डॉक्टर बोलता है भैया देखो हम इसे बचा नहीं पाएंगे, बहुत कम समय, तो कहते हैं भैया डॉक्टर